दोस्तों, वंदे मातरम। मुझे याद है मेरी दादी जी बचपन में मुझे बहुत सारे किस्से सुनाती थी नागा योद्धाओं के बारे में। अब कोई नागा साधु कहेगा, कोई नागा योद्धा कहेगा, वो अक्सर योद्धा कहती थी उनके बारे में। 102 वर्ष की थी और पिछले ही वर्ष वो हमें छोड़कर चली गई। बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी वो। अब आपको तो मालूम ही है कि दादी के किस्से और दादी दादी की कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सब लोगों को सीखने को, समझने को बहुत कुछ मिलता है बड़े और बुज़ुर्गों से। और उनकी कहानियों के साथ साथ और सच्ची कहानियाँ, उनके एक्सपीरियंसेस और मेरे अपने खुद के तजुर्बे नागा साधुओं के साथ और उनकी फैमिलीज़ के साथ कुछ डिस्कशंस, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, जब भी हम नागा साधुओं की बात करते हैं या कावड़ियों की बात करते हैं, देखिए रास्ता सबका एक है। हर एक व्यक्ति शिव को पाना चाहता है, और जब शिव को पाने की बात होती है तो वो आसान नहीं है, बहुत कठिन रास्ता है। क्योंकि जब आपके पास शिव होते हैं तो और कुछ चाहिए ही नहीं आपको, और कुछ होता भी नहीं है आपके पास। और जब आपके पास सब कुछ होता है, संसार के सभी सुख होते हैं, तो आपके पास शिव नहीं होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अभी रिसेंटली भी देखा होगा कि बहुत सारे कावड़ियों को जो शिव के लिए जल चढ़ाते हैं, कितनी लंबी यात्राएं। इस वर्ष की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार जब एक मूवमेंट हो रही है रास्तों में, तो अराउंड 3 करोड़ कावड़िए, जो आपने देखा होगा इतना भारी भरकम जल लेके जा रहे हैं, 1 क्विंटल 2 क्विंटल तक। तो सोचिए कि आपका मन, मस्तिष्क, आत्मा कितनी स्ट्रांग है। और देखिए, उस सुप्रीम पावर के बिना आप ये कर ही नहीं सकते। जब तक आपको ब्लेसिंग्स नहीं है ना गॉड शिवा की, आप सोच ही नहीं सकते इतना बड़ा काम करने के बारे में। अब देखिए, सबके अपने अपने तरीके हैं। आपने कावड़ियों को अक्सर रास्तों में देखा है, सबको मालूम है। गवर्नमेंट व्यवस्था बनाती है, कुछ रास्तों को बंद किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, पुलिस सुरक्षा दी जाती है, एनजीओज़ के द्वारा इंतज़ाम किए जाते हैं, उनका खान पान, जल एट्सेट्रा, हर तरीके की सुख सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि क्या आपने कभी नागा साधुओं को भी देखा है रास्तों में? जब वो कुंभ के मेले में इकट्ठे होते हैं, और 2025 की ही बात करें तो वहाँ पर भी लाखों नागा साधु इकट्ठे होने वाले हैं। और वो कहाँ से आते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है सब लोगों के लिए। देखिए, जितना मैं जानता हूँ, कुछ नागा साधुओं की कुछ फैमिलीज़ जो मेरे से उनके बारे में कंसल्टेशन ले चुकी हैं, उनकी कुंडलियाँ दिखा चुकी हैं, जो उनकी कुंडलियों में कॉम्बिनेशंस हैं कि क्यों आप नागा साधु बनते हैं, और वो कौन से डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं आपके चार्ट में, मैं वो भी बताऊंगा। और कुछ नागा साधुओं के साथ भी मेरे जो डिस्कशन हुए, वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो जो मैंने समझा अभी तक, कि जब भी आपको नागा साधु बनना है, बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता है। क्योंकि नागा साधु बनने के लिए आपको अपना तर्पण करना पड़ता है, पिंड दान करना पड़ता है आपको खुद का ही। उसके बाद आपको एक नया नाम दिया जाता है अखाड़ों के द्वारा। अखाड़े भी तरह तरह के होते हैं कि आप किस तरह के नागस हैं, आप अभी इनिशियल लेवल पर हैं या एडवांस लेवल पर हैं, नाम आपको अलग दिया जाता है। और जब आप नागा बनने की तैयारी करते हैं तो उसमें आप स्वयं, जब आपको नागा बनना है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स का भी पिंडदान करते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप उनसे कनेक्शन में रहेंगे ही नहीं, आपने उनके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, क्योंकि आप गॉड शिवा को प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने इसलिए तो कहा है कि अगर आपके पास शिव है ना, तो आपके पास फिर कुछ नहीं है, मतलब आपको कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि शिव है तो सब कुछ है, और सब कुछ है तो फिर शिव नहीं है। अक्सर
मैं जानता हूँ कई लोगों को जब नागाओं की बात आती है, अगर कोई नागा मिल जाए तो उनसे डरते बहुत हैं। उनको ये लगता है कि नागाज़ मांस भक्षी हैं, मांस खा जाते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि नागाओं से डरिए मत आप। क्योंकि मेरी दादी जी कहती थी कि वो कहीं न कहीं सनातन सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने प्रण लिया है, और उसी के लिए इनकी तैयारी भी है। इनको शास्त्रों का भी ज्ञान है, शस्त्रों का भी ज्ञान है, और जंगल में जो जीव हैं, वन के जीव हैं, और जो पेड़ पौधे हैं, उनके साथ ये कम्युनिकेट भी कर लेते हैं। ये तरह तरह की आवाज़ें भी निकाल लेते हैं। प्रकृति इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। बड़ी से बड़ी फौजें भी इनके साथ युद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि आप सोचिए ना, जिसको शिवा का वरदान प्राप्त हो, क्या उसके साथ कोई युद्ध कर सकता है? अक्सर जब भी नागाओं की बात आती है तो लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि ये मांस भक्षी है, मांस खाते हैं, एट्सेट्रा। मानता हूँ ये बातें सच्ची हैं, लेकिन इसके पीछे भी मिस्ट्रीज़ हैं, रहस्य हैं, और सच्चे रहस्य हैं। जो लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, उन्हें मालूम है कि नरसिंह अवतार हुआ था, और किस तरह से हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उनका पेट फाड़ दिया था। और उनके जो पुत्र थे हिरण्यकश्यप के, प्रहलाद, स्टोरी मालूम होगी आपको कि ये एक मार्ग था हिरण्यकश्यप को मुक्त करने का। तो वहीं से ही फिर प्रचलन शुरू हुआ कि जो नागस हैं, थोड़ा सा एक एग्रेसिव रूप में है उनमें, क्योंकि उनका मंगल बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखा गया है कुंडलियों में। जो मैंने उनके परिवारों के द्वारा, जब परिवार मेरे पास आते हैं, उनकी कुंडलियाँ दिखाते हैं कि हमारा एक सदस्य नागा बन गया, तो क्या कॉम्बिनेशंस हैं उनकी कुंडली में। तो अक्सर मैंने देखा है कि मंगल बहुत पराक्रमी होते हैं, लगन को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे होते हैं, या छठे घर के साथ संबंध होता है। छठा घर के मंगल लगन को, या सप्तम के मंगल लगन को प्रभावित करते हैं, या 10th के दिग्बली मंगल। इसके साथ साथ वायु राशि में शनि और केतु का विराजमान होना, जिसमें कि जितना ज़्यादा वायु राशि पर प्रभाव होगा, उतनी ही जल्दी उनका लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे, उनकी शिक्षा बढ़ती चली जाएगी, वो वासनाओं से, अपने टेस्ट बड्स से दूर होते चले जाएंगे। जैसे कि अगर शनि और केतु कुंभ राशि के होंगे तो उन्हें उन चीज़ों की जल्दी आभूति होगी। मुझे मालूम है आप लोगों के क्वेश्चंस अभी सोच रहे होंगे कि वो आते कैसे हैं हिमालय से। रास्तों में नहीं, सड़कों में नहीं, ट्रेन में नहीं, प्लेन में नहीं, बसों में नहीं, कारों में नहीं, तो कैसे आते होंगे? आऊँगा मैं इसके ऊपर। सो जब प्लैनेट्स की बात हो रही है, कॉम्बिनेशंस की, उनकी कुंडलियों के ऊपर की बात हो रही है, तो कुंडलियों में ही वो योग लेकर आते हैं। और कहीं ना कहीं 12th हाउस का कनेक्शन, वहाँ पर बैठे हुए ग्रहों का कनेक्शन केतु के साथ अक्सर देखा गया है, क्योंकि केतु मीन्स मोक्ष की प्राप्ति। और जब ये कॉम्बिनेशन मिलते हैं, या मान लीजिए शनि और केतु कुंभ राशि पर भी नहीं है, तो ऐसे नक्षत्रों के साथ शनि और केतु का कनेक्शन होता है जो कि वायु राशि को कनेक्ट करते हैं। मोक्ष का रास्ता वो अपनाते हैं, वैराग्य, क्योंकि केतु आपको डिटैचमेंट देता है और शनि आपके कर्मस को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, आप हठ योग में चले जाते हैं, और मंगल आपको शस्त्र विद्या का ज्ञान देते हैं। वही बात है कि जब वो मांस खाने की जो ये प्रथा है, प्रकृति है, वो कहते हैं ना, जब आपको भगवान को पाना हो तो आपको जब आप एक बाल रूप में होते हैं तो जल्दी पा लेते हैं। अक्सर जब आपने देखा होगा, छोटे बच्चे भी जब शरारतें करते हैं, कोई मिट्टी खा लेते हैं, कोई पत्थर चबा लेते हैं, तो क्या कहते हैं कि बच्चों को एक भगवान का रूप कहा जाता है। तो इसीलिए नागास भी कहीं ना कहीं उस रूप में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। गॉड शिवा के लिए वो सारे बंधनों को तोड़ देते हैं, एक अपने बचपन में चले जाते हैं, बचपन को जीने की कोशिश करते हैं। और इनके लिए वैसे भी रूल रेगुलेशन है कि वो एक दिन में 7 घरों से ही वो भिक्षा ले सकते हैं। अगर भिक्षा मिलेगी तो वो अन्न का ग्रहण करेंगे और एक ही समय भोजन करेंगे, और भिक्षा नहीं मिली तो उन्हें भूखे सोना पड़ता है। और भिक्षा में आप बासी खाना दे दीजिए, फ्रूट्स दे दीजिए,
आप नॉन वेज दे दीजिए, कुछ जो भी देंगे वो खा लेंगे। तो वही ना, एक बाल रूप में उनका एक जो भी उनका आचरण होता है कि जो भी आप देंगे वो खा लेंगे। लेकिन उसमें भी लेबल्स होते हैं कि जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे, आप जब योग में, आप हठ योग में जाते चले जाएंगे, तो आपकी बॉडी में एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो कुछ एक नागस जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ मठ बने हुए हैं, मध्य प्रदेश में हैं, गुजरात में भी हैं। जब ये हठ योग में जाते हैं और अपनी एक हठ योग की साधना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली जब आप कोई भी योग करेंगे, आपके अंदर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती हैं। और जब एनर्जीज़ बहुत हाई होंगी तो बॉडी आपकी हीटेड अप होना शुरू हो जाती है। जो हीटअप होगी तो आप ऐसे वातावरण में रह ही नहीं सकते जहाँ पर क्लाइमेट गर्म होता हो। आपको ऐसे क्षेत्र का चुनाव करना होता है जहाँ बर्फ़ पड़ती है या बहुत ही ठंडे एरिया होते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना शुरू होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से पहली मूवमेंट उनकी होगी, कहीं ना कहीं पंजाब, हिमाचल प्रदेश की इनिशियल पहाड़ियाँ, फिर और थोड़ा सा ऊपर। तो जैसे जैसे उनकी योग की शिक्षा बढ़ती चली जाएगी, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपने वस्त्रों को भी वो उतारते चले जाएंगे, क्योंकि वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने आप को प्रकृति के साथ अडॉप्ट कर लेते हैं। और एक ऐसा समय आता है कि नागास कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको हिमालय में तपस्या करते हुए, जिनकी उम्र 400 वर्ष, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, बर्फ़ में बिना कपड़ों के तपस्या। मतलब आप सोचिए कितना हाई एनर्जी लेवल होगा। और ये वो लोग हैं जिन्हें कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आते हैं कि जब कुछ खाते पीते नहीं तो उनके शरीर के मसल्स, जैसे अक्सर अक्सर आजकल लोग कहते हैं कि प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मसल्स ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप हठ योग में होते हो और दंड योग में चले जाते हो तो प्रकृति ही आपको सब कुछ देती है। आप कुछ खाए पिए बिना भी आप वर्षों तक जब आप तपस्या करते हैं तो आपका शरीर इंटैक्ट रहता है। तो ये लेबल्स हैं नागाओं के। और ये धीरे धीरे अचीवमेंट होती है, इतना आसान नहीं है, बहुत टफ रास्ता है। और उसके लिए आपको संसार के सारे भौतिक सुखों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शिव में विलीन होना चाहते हैं। सो आप लोगों का क्वेश्चन कि फिर आते कहाँ से हैं। देखिए, कुछ तो मठों से आते हैं जिनकी अभी कॉम्बैट ट्रेनिंग चल रही होती है। जी हाँ, मैं कॉम्बैट ट्रेनिंग ही कहूँगा, क्योंकि इन्हें शस्त्र और शास्त्रों का पूरा ज्ञान है। कहीं आपको मिल जाएं तो भागिए मत, बैठिए इनके साथ, डिस्कस कीजिए, बहुत कुछ सिखाएंगे ये आपको। और मान लीजिए कोई आप में से रोगी है और कोई ऐसा रोग है असाध्य जो वर्षों से ठीक नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आपका आचरण देख के, आप में कोई अच्छाई देख के कोई आपके सर के ऊपर कोई नागा हाथ रख के चला जाए, तो आप सोचिएगा कि बस घंटों भर की बात होगी, आपका वो रोग ठीक हो जाएगा। और इन नागाओं के पास जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है वो इतना भंडार है इनके पास कि हो सकता है कोई असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति जिसे ये नागा साधु कोई ऐसी जड़ी बूटी दे के चले जाएं, आप चबाएं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, आप उस रोग से कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में ही बाहर आ जाएं। तो ये बहुत ज्ञानी होते हैं। तो भागिए मत, बैठिए, इनके साथ मंत्रणा कीजिए, समझिए इनको, पूछिए कि कहाँ से आए हैं। वैसे तो नहीं बताएंगे वो सारी बातें आपको। और दोस्तों, जब एडवांस लेवल पर ये पहुंच जाते हैं तो इसलिए आपको रास्तों में नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेते हैं। ये हिमालय में तपस्या करते हैं या उन बर्फीले एरियाज़ में जहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है। जब इन्हें कुंभ के मेले में जाना होता है, वहाँ पर स्नान करना होता है, तो इन्हें कोई यातायात के साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जस्ट अपनी बॉडी को टेलीपोर्ट विद इन सेकेंड्स, जैसे अक्सर आप एपिक सीरियल में देख लेते हैं कि अचानक आपके सामने कोई अग्निदेव जी, वायुदेव जी, विष्णुदेव जी या कोई भी देवी माँ की कृपा हुई, कोई प्रकट हो गई। ऐसे ही ये अपने आप को टेलीपोर्ट करते हैं और ये पावर्स इनके अंदर होती हैं। ऐसे अचानक नहीं कि अचानक ही आप नागाज बने और 10-5 वर्षों में ये पावर आ गई। बहुत वक्त लगता है, इसलिए इनकी उम्र भी आंकी नहीं जा सकती।
अगर आप अभी जाएंगे कुंभ के मेले में, आप समझिएगा अपने ज्ञान चक्षु कौन से वाले, आपकी अंदर की आंखें, इनवर्ड आइज़, उन्हें ओपन रखिए। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उन्हें देखिएगा कि शरीर के कितने धनी हैं वो। और रेसलिंग की बात छोड़ दीजिएगा कि आप ये सोचें कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है, इनके सामने नहीं चलेगी किसी की। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि किसी के साथ भी लड़ते झगड़ते चले गए, शांत रहते हैं, शिव के भक्त हैं। शिव की एनर्जी को भी समझना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा और प्रकाश डालता हूँ मैं इसमें। वक्र समझते होंगे ना आप, जब मैं वीडियोस देता हूँ कि शनिदेव जी या देव गुरु बृहस्पति वक्री हो गए, वक्र से क्या मतलब समझते हैं आप? वक्र का मतलब है कि गति का पीछे चले जाना, शांत गति या तो बहुत एग्रेसिव गति। जब और ये शब्द कहाँ से आया है? शिव भगवान से आया है। वक्र का यहाँ पर ये तात्पर्य होता है, आप देखिए शिव भगवान को देखा होगा आपने, भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? एकदम शांत रहते हैं वो। और जब तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय आती है, तो यही है वक्र का मतलब। और वैसे ही हैं ये नागा योद्धा, बिल्कुल वक्र है, ये सब के सब वक्र हैं। इनकी गति वक्र गति चल रही है, इनकी शांत हैं ये। लेकिन कभी ऐसा वक्त आया कि इन्हें लगेगा कि धर्म की रक्षा करनी है। इट्स नॉट अबाउट कि सनातन धर्म के ये रक्षक हैं। मान लीजिए अगर इन्हें ये भी लगता है कि किसी पंथ के ऊपर कोई परेशानी आ गई है, तो उस पंथ के लिए भी, उस पंथ की रक्षा के लिए भी ये कार्य करेंगे, बशर्ते कि उस पंथ के जो लोग हैं वो कार्मिक हों, धार्मिक हों, सही तरीके से अपने पंथ को चला रहे हों। तो दे आर वेरी न्यूट्रल, क्योंकि जो गॉड शिवा का है वो सबका है। सो आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कि ये टेलीपोर्ट करते हैं। अब आप जाइए, जब भी आप कुंभ के मेले में जाएंगे, जो जाएंगे वो बहुत ही भाग्यशाली होंगे। और ऑब्ज़र्व कीजिएगा उनके बॉडी, शरीर की कितना शरीर सुदृढ़ है। कोशिश कीजिए उनके पीछे पीछे जाने की। अचानक ही गायब हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं आपको। अचानक ही लाखों की संख्या में कुंभ के मेले में देखेंगे, और देखिएगा उसके बाद क्या होता है, वो गायब हो जाएंगे, कहीं नहीं दिखाई देंगे। आप सोचिए अगर उन्हें हिमालय से आना है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं से तो आएंगे। उसके हिमालय के नीचे या तो जम्मू कश्मीर या हिमाचल की पहाड़ियाँ, उसके बाद पंजाब, हरियाणा का बॉर्डर, दिल्ली, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, तभी तो जाकर उत्तर प्रदेश पहुँचेंगे। तो ये तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं आज तक। आते कहाँ से? आते भी वहीं से ही हैं। सो दोस्तों, कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और कोशिश करूँगा भविष्य में कुछ केस स्टडीज़ नागाओं की कुछ है मेरे पास, वो कुर्नियाँ भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और एक केस स्टडी में मैं बताऊँगा कि वो कब कौन सा समय आता है जब एक व्यक्ति नागा साधु में या नागा योद्धा कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। योद्धा का मतलब कि आप शरीर के तो धनी हो सकते हैं, लेकिन युद्ध जब आप अपने मन मस्तिष्क, अपने विचारों से करते हैं, तो ऐसा युद्ध हर एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। जब आप गॉड शिवा को प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा युद्ध होता है, आपकी आत्मा का, मन का, मस्तिष्क का, शरीर कम पड़ जाता है उस समय। सो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त दीजिए। कुछ क्वेश्चंस हो आप ज़रूर पूछिएगा, और कोशिश कीजिए इनसे रूबरू होइए, समझिए इनके बारे में। आज के लिए इजाज़त, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।